राम ने विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और धनुष को तोड़ दिया। गुरु प्रणाम मने मन कीना। तो पहले तो साधक नाम का जप करता है, फिर सदगुरु की पहचान हो गई, सदगुरु मिल गए। सदगुरु मिल गए तो उनके चरणों में, सदगुरु जब तक नहीं मिल रहे, विश्वास नहीं है, तब तक कौन सा प्रयास चल रहा है? 10 इंद्रियों की विषयोन्मुखी प्रवृत्ति, हजारों प्रवृत्तियां, राजसी प्रवृत्तियां, ये राजा लोग हैं। जब तक इंद्रियां संयमित नहीं है तब तक रोज ध्यान करो, वो लगेगा ही नहीं। बैठे रहो 2 घंटा, चला जाएगा संसार में। तो 10,000 राजा एक साथ लगे, फिर भी नहीं टूटा। इन्हीं 10 इंद्रियों की हजारों प्रवृत्तियां, उनके साथ हम ध्यान में बैठते हैं तो शरीर बैठा रहता है लेकिन मन नहीं बैठता है। तो इसलिए राजाओं से धनुष नहीं टूटा। फिर इसके बाद सीता जी के अंदर व्याकुलता हुई तो उन्होंने सब देवताओं को छोड़ा, तो भगवान सकल उर्वासी, सीता जी ने अपने अंदर के ईश्वर को मनाया, देवताओं देवी देवताओं को भी मनाया। तो जब साधक, जब 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति है तब तक ध्यान नहीं लगता, तो फिर पहले देवी संपत्ति इकट्ठी करता है, इसलिए देवताओं को मनाया। सदगुण इकट्ठे करता है, जब सदगुण हृदय में आ जाते हैं तब वो सदगुणों से संयुक्त जो मन है तब जाकर के वो भगवान के भजन में लगता है। साधारण मन नहीं, जब देवी संपत्ति प्रभावित हो जाती है तो मन भगवान के भजन में लगता है। तो विश्वास ही विश्वामित्र है। विश्वास के साथ जहाँ गुरु के चरणों का ध्यान किया, चरणों में सूरत टिक गई। श्री गुरु पद नख मणगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जहाँ चरणों में ध्यान करते करते नाखून में सूरत टिक गई, मन की दृष्टि, तहाँ चित्त की चंचलता का क्रम टूट जाता है। जो संसार को चित्त ने पकड़ रखा था उसकी पकड़ टूट जाती है और भगवान में लग जाता है। भगवान में तो लग ही रहा है, चरणों में ध्यान लग गया, चित्त की चंचलता का क्रम टूट गया, धनुष टूट गया, संसार से ध्यान टूट गया, परमात्मा में ध्यान लग गया। जो सदगुरु के स्वरूप का ध्यान है, नाम के जप में मन को लगना, श्वास प्रश्वास के जप में मन का एकाग्र होना और सदगुरु के स्वरूप में चरणों में मन का लगना, यह विष्णु का धनुष है जो परशुराम ने दिया। जहाँ ध्यान लगा तो वाणी की अवस्था हो जाती है, परशुराम कहते हैं परावाणी। परावाणी का मतलब होता है प्रकृति का परिवर्तन हो जाता है।